मन को वश में करने के लिए पहला नियम है संयम। जिसके जीवन में संयम है उसके हाथ में सब कुछ है। जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम है, वो सब संयम न होने की वजह से है। जब जब संयम टूटेगा तब तब नियम टूटेंगे, तब तब अनर्थ होगा। पहला दर्शन। दूसरा, भगवान कह रहे हैं कि मां, इंद्रियों को मिलने वाली चीज को मुझे समर्पित करके प्राप्त करो। इंद्रियों को मिलने वाली चीज को मुझे समर्पित करो और प्राप्त करो। मतलब ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसादी लो। बड़ा दर्शन है, बड़ा खूबसूरत दर्शन है। आप वही अपने इस शरीर में डालिए जिसका ठाकुर जी को भोग लग सकता हो। अगर ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता, वो चीज आपके शरीर में नहीं जानी चाहिए। ध्यान रखो। आप और हम तिलक लगाते हैं अपने माथे पर। हम किसको लगाते हैं तिलक? अपने आप को? नहीं नहीं नहीं, ये तिलक ठाकुर जी को लगता है। उसी स्वरूप को हम पूजें जिस दिन कि ये ठाकुर जी का स्वरूप है। सोचो जीवन कैसा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ठाकुर जी का मुख है, इसमें क्या जाना चाहिए? सोचो कैसा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ठाकुर जी की देह है, सोचो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ठाकुर जी को आप पहनाएंगे, फुअड़ता खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये ठाकुर जी का विग्रह है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कार्य करना है। आप सोचो जीवन बदल जाएगा। इस दर्शन को जानकर जो जिएगा उसके ऊपर कभी मन और इंद्रियां हावी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और जो मैं जानकर जीता है उसके ऊपर सब हावी होंगे। इंद्रियां नहीं, पड़ोसी भी हावी होगा, दुनिया भर के लोग हावी हो जाएंगे। कर्तापने का अभिमान सब समाप्त कर देता है। मां, मन को वश में करने के ये दो सबसे सरल नियम। एक संयम, जीवन में जिसके संयम है। आज जो भी प्राप्त करने वाले लोग संयम से तो किया है, जिसके जीवन में संयम नहीं है कुछ भी नहीं है। आप जो भी भोजन प्राप्ति, कपड़ा, वस्त्र, मकान जो भी ले रहे हैं, ठाकुर जी को मान कर लो ना। आप कभी गलत नहीं खा सकते। आप इस मुख में वही डालेंगे जो भगवान को भोग लगता है। आप अगर गलत डालेंगे तो सोचो क्या होगा। बाजार में जाते हैं, पेट्रोल पंप पर गाड़ी खरीदी खूब महंगी, भैया प्रीमियम डालना, चाहे 5 रुपए महंगा हो। गाड़ी में प्रीमियम चाहिए, शरीर में कुछ भी डाल दिया। ले, विचार करने वाली बात है। गाड़ी में प्रीमियम तेल डालना है, हमें अच्छा डालना है, और 2 रुपए महंगा ले ले, 5 रुपए महंगा ले। गाड़ी में कुछ नहीं होना चाहिए, उस गाड़ी में कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें एक दिन कुछ हो गई। इस शरीर को देखो, जिस शरीर से सब कुछ चलने वाला, उसमें हम कुछ भी डाल रहे हैं, उसका ख्याल नहीं है। और उस जड़ का ख्याल है, चैतन्य का ख्याल नहीं है। बस यही ज्ञान और अज्ञान के बीच का भेद है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो मन की खटपट पिटे तो झटपट दर्शन होए। हम अपनी मन की खटपट से ही फुर्सत नहीं है, उसकी तो बात अलग है। अपने में ही पड़े लड़े पड़े हैं, वो कहां मिल जाएगा। पहले अपने आप को शांत करें, संतुष्ट करें, प्रेम से भर जाएं, अनंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा के चिंतन में डूब जाएं, तब कहीं सधेगा। तुम्हें साध नहीं पा रहे, उसके साधने की बात कर रहे हो। सोचो,
जो मैं कह रहा था कि कई बार नदी के किनारे बैठकर भी कुछ लोग प्यासे मर जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, प्राप्ति होने के बावजूद भी उसका भोग उपभोग नहीं कर पाते। और ये बात समझनी सबके लिए परम आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मां, जिसका मन विषयों में है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, और जो विषयों में नहीं पढ़ते हैं उन्हें मैं सहज प्राप्त हूं। अब बताइए, इसमें कितने कॉम्प्लिकेशंस की बातें हम करते हैं। यहां कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, भगवान ने सीधा सूत्र दे दिया। अब क्या दिक्कत है? कहना साहब, यही तो दिक्कत है कि हम विषयों से बाहर आना ही नहीं चाहते। मन को वश में करने का मां एक बड़ा सुंदर तरीका मैं बताऊं। आपने पूछा तो भगवान कह रहे हैं सत्संग। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और जब तक विवेक नहीं होगा वो कैसे पता पड़ेगा? बिनु सत्संग। सत्संग का मतलब मैं अलग अलग दर्शन में आपको बता दूं। सत्संग का मतलब होता है सत्य को जानना, अच्छे लोगों के साथ रहना। अगर आप दुनिया में, मैं नहीं कह रहा पूजा पाठ में, अध्यात्म में, धर्म में हो, एक मिनट इसको अलग हटा दो। दुनिया में तुम जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप अच्छे लोगों के साथ में हो तो आप सफल होगे। आप गलत लोगों के साथ में हो आप असफल होगे। इसी को सत्संग कहा गया। सत्य का संग। जिसके जीवन में सत्य का संग है उसके जीवन में हर प्राप्ति है। अब धर्म और अध्यात्म की दर्शन की बात करें तो सत्संग की बात हो रही है। तो इस सत्संग में भी यही है कि सत्य को जानने की चेष्टा कीजिए, हो जाएगा मामला बढ़िया सुंदर। लेकिन जिन्होंने कर पाई वो जीत पाए, जिन्होंने नहीं कर पाए वो हार गए। परमात्मा के प्रति सत्संग आकर्षण पैदा करता है। जितने लोग सत्संग में धीमे धीमे और आगे आ रहे हैं और खिसक रहे हैं, जो पहली बार आए थे पीछे बैठे थे, धीमे धीमे खिसकते खिसकते आगे बैठने लगे। क्यों? खींच रहा है सत्संग, आकर्षित कर रहा है। यह सत्संग का दर्शन है महाराज। इसे जानना समझना सबके लिए परम आवश्यक है। लेकिन बात है कि कोई जान पाए, कोई समझ पाए। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयः मदस्यु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। गीता कहती है मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति प्रदाता है। तुमने अगर विचार कर लिया कि मैं बंधन में हूं तो तुम्हें बंधन से कौन रोक लेगा? और तुमने अगर विचार कर लिया कि मैं बंधन मुक्त हूं तो तुम्हें बांध कौन लेगा? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, उदाहरण दे रहा हूं, इसको अन्यथा, इस बात को अन्यथा मत लेना। वैसे तो मैं कहता हूं अन्यथा लो तो कहूं। आप कहते हो जी हमारे पास इतना नहीं बच पाता, हम दान पुण्य धर्म कर पाए। बात तो सही है, कई लोग ऐसे हैं, बोला साहब नहीं हो पाता, उतना ही मिलता है, दान पुण्य धर्म नहीं कर पाते, बड़ी इच्छा होती है कि करें। हाँ हाँ अच्छी बात है, बोला उतना ही मिलता है, अब उसमें क्या करें? फिर वो जो इतना मिलता है उसमें से 4 साल बाद सुनार की दुकान पे जाके कुछ क्यों खरीद के ले आते हो? जब तुम पे बच ही नहीं रहा था तो तुमने कुछ 4 साल जोड़ जोड़ के सुनार की दुकान से कुछ खरीदा ना, ये कहां से बच गया? हमारा विचार सिर्फ उदाहरण देने का है। मुझे आपके सुनार की दुकान और आपके लॉकर में रखी चीजों से मतलब नहीं है, मैं तो एक दर्शन की बात कह रहा हूं। तो जब हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, जैसी शिद्दत आपने उस चीज के लिए बताई है वैसी शिद्दत अगर बताओगे तुम इसके लिए भी निकाल पाओगे। बहानेबाजी मत करो, अरे साहब हमसे कुछ नहीं, फालतू की बातें मत करो प्लीज।
तुम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जो मैं गिनाने बैठूंगा तो तुम कहोगे। तुम्हारी एक रोटी निकाल के तुम अगर गैया मैया को रोज दे दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा। अब मैं बताऊं मैं इसके लिए तुम्हारे बहाने क्या हैं? इसके लिए तुम्हारे पास क्या बहाना है? तुम सुनाओ। तुम्हारे पास बहानों की तो कमी नहीं है। तुम्हारे पास क्या साल में इतनी भी ताकत नहीं है तुम किसी गरीब को एक बार अच्छे कपड़े दिलवा दो? 1000-2000 के आएंगे साल भर में। मैं कह रहा हूं 1500 के आएंगे। मैं कहता हूं नहीं है सामर्थ्य। क्या तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम कभी किसी मंदिर के बाहर जाकर कुछ सब्जी पूड़ी बांट पाओ? तुम्हें किसने मना कर दिया? तुम्हारी सोच छोटी हो गई है। चीजें तो वही हैं। एक 25-50 लोगों की पूड़ियां, 2-2 4-4 पूड़ी और सब्जी बांटने में कितना खर्च होता है? खर्च नहीं है साहब, ये छोटी है। क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि होता क्या है इससे। तुम कभी इस सत्संग का लाभ लेके देखो, इसी की बात कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें पता पड़ेगा। तुम कभी सत्संग में गए ही नहीं, तुम्हें सत्संग तुमने जिया ही नहीं। तुमने जिया नहीं तो आकर्षण नहीं हुआ, आकर्षण नहीं हुआ तो प्रेम नहीं हुआ। वरना उनसे पूछो जो बिहारी जी के दर्शन को जब भीड़ में से जाते हैं और जब पर्दा खुलता है तो उनकी ऐसे आनंद से वे जी जाते हैं। उनसे पूछो। जिसने देखा ही नहीं उसे क्या मालूम, और जिसने देखा तो फिर बिहारी का हो जाता है। तुम उस दर्शन को तो पाओ। तुम छोड़ना सीख जाओगे, तुम बांटना सीख जाओगे। तुम उन लोगों के बीच में रह रहे हो जो बचाने की बात कर रहे हैं, तो तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम उन लोगों के बीच में रहो जो लुटाने की बात कर रहे हैं, जो भंडारे की बात कर रहे हैं, जो तीर्थों की बात कर रहे हैं, जो दान धर्म की बातें कर रहे हैं, जो बड़ी बातें कर रहे हैं। तुम छोटे लोग छोटी बातों में रहोगे तो तुम कभी बड़े नहीं हो पाओगे।